हेलो स्टूडेंट्स, मैं मृदुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मृदुल शर्मा बिब्लियोफाइल पर। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। बम्पर वीडियो है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम अपन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट द पॉइंट्स a, माइनस माइनस a एंड माइनस रूट थ्री ए आर वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। कहने का मतलब तीन बिंदु आपको दिए हुए हैं, तीन निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। इस बात को प्रूव करना है कि जो तीनों पॉइंट्स है, तीनों जो आपके निर्देशांक है, ये एक समबाहु त्रिभुज के ही जो है शीर्ष है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन के लिए। लेट गिवन पॉइंट्स बी, माना दिए गए बिंदु ए कैपिटल बी माइनस ए एंड कैपिटल सी माइनस रूट थ्री ए ओके। अब हमें क्या करना है, अगर ये कोई भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के अगर वर्टेक्स है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। कहने का मतलब जब तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है तो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी इक्वल्स टू, देखिए ए और बी की बीच की डिस्टेंस निकालने है आपको, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2a का होल स्क्वायर। देखिए ये हो गया आपका माइनस 2a का होल स्क्वायर, आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 8a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर का अंडर रूट तो a और 8 का क्या हो जाएगा 2 रूट 2, ओके। अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए माइनस रूट थ्री है, माइनस का रूट थ्री है, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस ये, तो प्लस a का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री है, एक माइनस फॉर्मूले के एक माइनस ये प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू। देखिए अब ये है a माइनस रूट थ्री है और a प्लस रूट थ्री है, ठीक है। इसको आप खोल लीजिए, ये आपका हो जाएगा। देखिए इसको आप a माइनस रूट थ्री ए का होल स्क्वायर लिख लीजिए, का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a प्लस रूट थ्री ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। देखिए a स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह रूट थ्री ए का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, तो रूट थ्री ए मीन्स 3a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2 रूट थ्री और a इंटू a स्क्वायर, ओके, प्लस अंडर रूट में ये डिजिट, ठीक है, इसी में ये इसको आप लिख लीजिए। ये देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर और प्लस का 2 रूट थ्री a स्क्वायर, ठीक है। ये इसी के अंदर ही है, ठीक है, इसी में ही है, ठीक है। अब देखिए आपका ये हो जाएगा 2 रूट थ्री a स्क्वायर कैंसिल आउट बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल्स टू। अब देखिए ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और थ्री a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और a स्क्वायर 5a स्क्वायर और 3a स्क्वायर हो जाएगा आपका 8a स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर पर अंडर रूट, ठीक है, इक्वल्स टू वही a स्क्वायर का तो a और रूट ए का 2 रूट 2,
तो 2√2a, ठीक है। अब हमें निकालना है सी और a के बीच की डिस्टेंस, ये c और ये a, ओके। ये हो जाएगा आपका, देखिए अंडर रूट -√3a माइनस a, माइनस का √3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस a, √3a प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। -√3a का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि माइनस का 2a भी आएगा या प्लस का 2a भी आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2√3a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2√3a स्क्वायर, ओके, प्लस इसी में अंडर रूट में ये चलेगा, √3a का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, अब प्लस का 2√3a स्क्वायर प्लस का 2√3a स्क्वायर, ओके। ये और ये कैंसिल आउट, CA की क्या डिस्टेंस हो जाएगी, देखिए 3a स्क्वायर और a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर 5a स्क्वायर और 5a स्क्वायर और 3a स्क्वायर हो जाएगा आपका 8a स्क्वायर। ये हो गया आपका 8a स्क्वायर, a स्क्वायर का अंडर रूट हो गया आपका a और रूट 8 का हो गया 2√2a, ओके। अब हमने यहां देखा कि AB की वैल्यू क्या आ रही है 2√2a, BC की आ रही है 2√2a और CA की भी आ रही है 2√2a। इस a को यहां भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। तो यहां लिखना पड़ेगा here AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू 2√2a, ओके। अब हमने देखा कि तीनों साइड्स की जो आपस में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है यहां पर, ठीक है। तो कहने का मतलब सो गिवन वर्टेक्स आर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अतः दिए गए शीर्ष जो है वो आपके किसके हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट -2,5 एंड 2,-3, ओके। इस क्वेश्चन से पहले एक बार मैं 10th क्वेश्चन की मैं एक बार हिंट दे देता हूं। उसमें वो कोलिनियर के लिए कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, कोलिनियर का मतलब होता है संरेखिक, मतलब एक ही पॉइंट्स पे अगर कोई भी पॉइंट से आपके देख लिए, देखिए ये है आपका A, ये है आपका B और ये है आपका C, ओके। अगर A और B को AB की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस को आपस में ऐड करने पर अगर AC की डिस्टेंस आ रही है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, संरेखिक होते हैं, ओके। इस पर बेस्ड है, इजी है। अगर फिर इस पर बेस्ड भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। जब तक अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स -2, -5 एंड 2, -3, ओके। तो ये कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे एक्स अक्ष पर कोई बिंदु से ये जो पॉइंट्स है ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि एक्स अक्ष की जब भी बात करता है तो वहां वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0 लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो हमने कोई भी माना, इसको बेसिक हम एग्जांपल से समझते हैं एक छोटे से डायग्राम पर। लेट, सबसे पहले देखिए, लेट द पॉइंट्स एट एक्स एक्सिस इक्वल्स टू P, वो कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, 0, y इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट है x, 0, है ना। और विच इज इक्विडिस्टेंट
फ्रॉम द पॉइंट्स, इसको मान लेंगे ए जिसकी कोऑर्डिनेट है -2, -5 एंड इसको मान लेंगे बी जिसकी कोऑर्डिनेट है 2, -3। तो इसको हमने कह दिया पॉइंट ए जिसकी कोऑर्डिनेट है -2, -5 और इसको कह दिया बी जिसकी कोऑर्डिनेट है 2, -3। ठीक है, तो कहने का मतलब पी ए जो डिस्टेंस है इक्वल टू पी बी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहां लिखिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र से। ठीक है, तो पी ए इसको लिखना है आपको, इससे भी पहले आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पर आपको क्या लिखना है, एपी इक्वल्स टू बीपी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है अगर ये इस डिस्टेंस से इक्वल है तो, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंट कह रहा है, जो कि डिस्टेंस इस पॉइंट से ये जो कोऑर्डिनेट्स आपकी ये इक्वल हो। ठीक है, तो एपी इक्वल्स टू बीपी करने के लिए एपी की जो डिस्टेंस है वो देखिए क्या है, एक्स आपका क्या, एक्स माइनस एक फॉर्मूले का और एक इसका +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और एक माइनस फॉर्मूले का और ये +5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √ऑफ, ये हो जाएगा आपका x -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा +0 एक माइनस फॉर्मूले का और एक +3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको एपी बीपी की जगह आप पीए पीबी भी कह दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। ठीक है भाई, ए की सी से जो डिस्टेंस होगी वही तो सी की ए से डिस्टेंस होगी, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका x² + 4x + 4 + 25, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू √x² - 4x + 4 + 9। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका x² + का 4x + का 29 इक्वल्स टू √x² - का 4x + 9 और 4 13। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों और वर्ग करने पर, अब वर्ग क्यों किया, स्क्वायर रूट हटाने हमें, तो स्क्वायर रूट जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x² + का 4x + का 29 इक्वल्स टू x² - 4x + 30। x² से x² कैंसिल आउट, 4x ये -4x इधर ले आइए, ये हो जाएगा 4x + 4x इक्वल्स टू 13 और ये 29 उधर -29, 4x 8x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका देखिए 9 - 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 2 - 1 1 माइनस का x इक्वल्स टू -2। ठीक है, सो हमें पता क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स, सो द पॉइंट्स आर -2, 0, क्योंकि x एक्सिस के लिए बात कर रहे थे तो y एक्सिस इक्वल्स टू 0, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की, इफ पॉइंट्स 3, k and k, 5 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट्स 0, 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कहने का मतलब ये कोई पॉइंट है उससे ये कोई पॉइंट और ये कोई पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट्स ये है वो इक्वी डिस्टेंस है, मींस इक्वल डिस्टेंस पर है, हमें ये k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए तो कहने का मतलब ये हुआ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ पॉइंट दिस, यानी ये 3, k और 0, 2 की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है k, 5 और 0, 2 की डिस्टेंस के। ठीक है, तो यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 3, k and 0, 2 equals to the distance between
k,5 एंड 0,2। ठीक है, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला से देखिए आपका ये हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 कितना हो गया आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, टेकिंग अभी नहीं, अभी कुछ ही टेक नहीं करना आपको। k स्क्वायर माइनस 4k, 9 और 4 आपका हो गया 13 इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब टेकिंग रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 9। k स्क्वायर विदा माइनस का 4k इक्वल्स टू 9 माइनस 13 माइनस 4k इक्वल्स टू 9 माइनस 13 कितना हो गया माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल्स टू 4/4 दैट इज 1। इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई 1, और यही हमें फाइंड करना था। सो देखिए, सो द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 1 आंसर। ओके, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए ये कह रहा है इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q आर a cos थीटा b sin थीटा एंड माइनस a sin थीटा b cos थीटा रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट op स्क्वायर प्लस oq स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेयर o इज ओरिजिन। कहने का मतलब कि p कोई बिंदु है p और q जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, शो दैट op स्क्वायर प्लस oq स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां o है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु यानी ओरिजिन के जो निर्देशांक मींस कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके होते हैं 0,0। अब देखिए तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p के क्या है a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, q के क्या है माइनस a sin थीटा और है b cos थीटा, एंड o आर 0,0 कि ये तो कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको प्रूव क्या करना है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको OP स्क्वायर पता होना चाहिए। अब हमें तो OP स्क्वायर की तो कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हम OP फाइंड कर सकते हैं। और OP क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो स्क्वायर आपका जो रूट है वो आपका स्क्वायर की फॉर्म में यहां आ जाएगा और वो आपकी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। देखिए आप सबसे पहले निकालिए OP। ठीक है, तो OP निकालने के लिए देखिए अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा OP के लिए O और ये P, तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस 0 माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका देखिए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा माइनस का भी स्क्वायर करेंगे प्लस में आ जाएगा, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है OP की, तो अब आप OP स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। OP स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट इधर आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको निकालना है OQ स्क्वायर, तो OQ निकालिए डायरेक्ट। पहले तो OQ कैसे निकालेंगे, O और Q के बीच की डिस्टेंस O और Q, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 0 प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस
माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका ओ क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बी का भी आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का ही हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वही रूट इधर आके ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका, देखिए अब आपको चाहिए क्या, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये तो एलएचएस ऐड हो गया, अब आरएचएस ऐड करना है। देखिए ये है आपका ओपी स्क्वायर तो है आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखिए ये क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस इसमें से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो आप चाहे तो यहां दिखा सकते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो ए स्क्वायर प्लस ये भी 1 हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले आपको ओपी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है पहले, और उससे भी पहले आपको ओपी की वैल्यू निकालनी है, फिर वही रूट इधर ले गए तो ओपी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, फिर ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, दोनों को आपस में ऐड कर देना है, जहां ओ जो है वो आपका ओरिजिन रहेगा, और इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है ना, इस तरीके से ये सॉल्यूशन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।